वेलकम दोस्तों, मैं हूं अर्टकुट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि अगर पत्नी पति के घर को छोड़ के चली गई है और छोड़ के जाने के बाद में अगर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, वो अगर मेंटेनेंस का केस कर रही है तो मेंटेनेंस की हकदार किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं होगी। तो ये सभी पति चाहते हैं। सभी पति का ये मकसद होता है कि पत्नी अगर छोड़ के गई है, वो अगर वहां पे बैठी बैठी खाना चाहती है और मैं उसको पैसा क्यों दूं जब वो मेरा कोई काम ही नहीं कर रही है, वो मेरे को सुख दुख में ही काम नहीं आ रही है, मेरे साथ में जब रहना ही नहीं चाहती है, तो उसको मेंटेनेंस किस बात का मिले। जब वो अपने पत्नी धर्म का पालन ही नहीं कर रही है, फिर उसको मेंटेनेंस क्यों मिले। ये हर एक पति का मकसद होता है। अगर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है पति से अलग होने के बाद में, तो वो पति यही सोचते हैं कि इसको मेंटेनेंस ना मिले। तो ये जो जजमेंट है सभी पतियों के इंतजार को खत्म करता है। यानी कि जो भी पति ये इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई जजमेंट आना चाहिए, तो बिल्कुल आज वो जजमेंट आ गया है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ कर गई है और वहां पे जाने के बाद में अगर मेंटेनेंस का केस करी है, वो अगर आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी खुद पति के घर को छोड़कर चली गई है, यहाँ पे कोई उपयुक्त रीजन ही नहीं है, कोई युक्तियुक्त कारण ही नहीं है, विदाउट रीजन के अगर वो छोड़ के गई है और यहाँ पे पति ने कोशिश भी किया है उसको लाने के लिए, तमाम जो रास्ते हैं पति ने अपनाए हैं, और फिर भी अगर पत्नी नहीं आई है, वो वहीं पे बैठी हुई है जहाँ पे वो गई है, और वहीं से अगर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और कोई उपयुक्त रीजन यानी कि कोई कारण है ही नहीं उसके पास में, और यहाँ पे जब वो छोड़ के गई है उन सभी के एविडेंस पति के पास में है। पति के पास में जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पत्नी है अपनी खुशी से जा रही है, किसी के साथ में भी जा रही है, या फिर कोई रिकॉर्डिंग है पति के पास में, ऐसे एविडेंस है, या फिर पत्नी ने कोई कंप्लेंट वगैरह दी नहीं है पति की कि पति ने कोई हरासमेंट किया है, फिर पति ने उसे घर से बाहर निकाला है, ये सारे एविडेंस पत्नी के पास में भी नहीं है। केवल पति के पास में इससे रिलेटेड एविडेंस है कि पत्नी है जो खुद की मर्जी से गई है और मैं उसको लाने के लिए इस तरीके से कोशिश भी किया हूँ। तो इससे रिलेटेड जो सारे एविडेंस है वो पति के पास में ही है। तो पति का ग्राउंड है जो यहाँ पे मजबूत हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के छोड़ के गई है पति के घर को और वहां से मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो वो अगर विदाउट रीजन के मेंटेनेंस ले रही है, घर पे बैठी हुई जहाँ पे वो बैठी है वहीं से मेंटेनेंस लेना चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, अनिल जैन वर्सेस सुनीता के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।